इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये 12th का क्या है? नीट का पहला चैप्टर। और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ में आया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में आएगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब साइड में रखो, लेकिन आज से आपको क्या करना है, खुद से वादा करना है कि अब असली फिजिक्स हम पढ़ेंगे। अब असली फिजिक्स की शुरुआत आज से होगी और डेली हम पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की एलिमेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हर एक चीज में प्रॉब्लम आती है। आपका जुनून, आपका मकसद, दो चीज रखना है अपने दिमाग के अंदर। आपका सपना, आपका मकसद। बाकी सब आपके रास्ते में जो भी चीज आए साइड में करो। फोकस सिर्फ एक चीज पे। समझे कि नहीं? और जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपका। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक ब्रांच है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये है क्या, लिख लो। पहला, इट इज ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with which deals with which deals with study of static charges। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे। पहली चीज इसमें लिखना है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली चीज लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या है, देखो। सबसे पहली चीज, चार्ज इज, ध्यान से लिखना है और समझना है साथ में, क्या है क्यों है, हर एक चीज अच्छी तरीके से। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which by virtue of which object or particle produces or experience produces an experience electrical and magnetic effects मतलब experience electric force and magnetic force मैग्नेटिक फोर्स। कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे, टाइप्स, अलग अलग फोर्स। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं हम। फिर इसमें लिख दो इधर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं है, एक ब्रांच है फिजिक्स का।
जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट। समझे? ये चीज, ये प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। लिख लिए जल्दी, स्पीड के साथ, बिल्कुल एक चार्ज की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही इंसान की नौटंकी है, इलेक्ट्रॉन का रहेगा सबसे ज्यादा, और कुछ है। प्रोटॉन अपनी जगह पे ही रहेगा, घूमेगा, नौटंकी करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स, इधर उधर। मेन प्रॉब्लम वही करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर। लिख लिए, स्पीड में करिए फटाफट। इलेक्ट्रिक चार्ज, सब बेसिक थियरी है, इसको लिखना है। जब तक कूलम्स लॉ तक नहीं पहुंचते तब तक बहुत सारी थियरी है, छोटी छोटी बेसिक्स, सो करना है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी पहला लिख लो। टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। फिर उसके बाद में ये कैसा होता है? स्केलर, चार्ज स्केलर होता है। कूलम इसकी यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो एटी आता है, एटी। तीसरा, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल, रिपेल ईच अदर, each other. Unlike charge, attract each other, attract each other, attract each other. सिंबल के साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। अगर मान लो नेगेटिव, नेगेटिव, तो भी क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्शन। रिपल्शन। फिर इसके बाद में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये लिख लिए। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, छोटी छोटी चीजें, बेसिक्स, अभी सब काम आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? इक्वल टू माइनस ई, which is equals to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये लिख लो वैल्यू इसकी। और E इक्वल टू 1.6
6 into 10 to the power minus 19 कूलम। फिर इसके बाद चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई बोलता है तो कितना लिखेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू यही चीज मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट, या ऐसे लिख दो शायद सिंपल 5e माइनस करके चार्ज ऑन, मान लो किसने बोला 5 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन तो लिख देंगे प्लस 5e, प्लस 5e, और e की वैल्यू तुम यही रख दोगे उठा के, जो रहेगा नॉर्मली ये वाला वैल्यू, ठीक है। प्रोटॉन रहेगा तो प्लस 5e, और अगर 5 नहीं रहेगा, ठीक है, अगर 5 का पूछेगा तो 5 रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ये रहेगा। इसके बाद इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, positively charged, that means deficiency of electron, deficiency of electron, और इसके बाद सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। समझ गए? सब कुछ नौटंकी किसकी होगी? यहां पर इलेक्ट्रॉन का। बताओ ये हो गया? लिखिए 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। स्केलर है, कूलम रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला 80 है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये है सिस्टम। ये नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, वैसे ही है, कुछ अलग नहीं, सेम। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग इधर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का क्या रहेगा? प्लस, इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा? माइनस। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये होता है उसमें डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। डिफिशियंसी का मतलब कमी। लिख लिए इतना? This chapter is very interesting if you just have the habit of seeing your life properly, observe it. हो गया? बोलो। एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए उसका थोड़ा सा बेस बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ थियरी वगैरह होता है, उसको हमें लिखना है। लेकिन अगर इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज अगर है, दैट मीन्स इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जैसे मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उसमें से तुमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन,
निकाल लिए। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी। 5 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, तो यहां पर आ जाएगा +5e। क्या आ जाएगा? +5। न्यूट्रल बॉडी था। कैसा था? न्यूट्रल था। उसमें से तुमने क्या निकाल लिया? 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा +5e। और अगर 3 निकाला तुमने मान लो इसी बॉडी से, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा बताओ? +3 आएगा। कितना आएगा? +3e। लेकिन यही न्यूट्रल बॉडी में हमने क्या किया? 2 ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो अब यहां क्या आएगा बताओ? बोलो क्या आएगा? -2e। क्या आएगा? -2e। लिखिए लिखिए आराम से। Prachi, this chapter is very important. This is the most important chapter because this chapter will connect you to another chapter, current, electricity. This is very important. तो एक न्यूट्रल बॉडी था, उसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या आ जाएगा उधर? +5e। ठीक है, उसमें से मैंने अगर 3 निकाल लिया तो +3, लेकिन निकालने की जगह पे मैंने उसमें ऐड करवा दिया 2, तो कितना आ जाएगा? -2। ये सब लिख लिए इधर जल्दी। सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। अब ये समझ सकते हो आप अपने लाइफ में नौटंकी सब क्या है, किसकी है? समझे कि नहीं? सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है। निशान हो गया? लिख लिए? बोलो आगे बढ़े। नोट्स बिल्कुल चमचमाते हुए बनना चाहिए। नोट्स को भी गर्व होना चाहिए कि आपने उसको बनाया है। चलो इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना पाशा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पे 10:3 19। क्या आगे? अच्छा, क्या शानदार बात बताया है। कूलम रहेगा। क्या रहेगा? कूलम रहेगा। अब इसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब Q इक्वल टू ±NE। Q इक्वल टू NE, प्लस में फिर माइनस। और यहां पर n जो होगा होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर। और अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी।
तब बताओ क्या होगा। क्या एक न्यूट्रल बॉडी से हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है? निकाल सकते हैं। तो यहां क्या आएगा? 10 आएगा प्लस 5e। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर मेरा मन किया अरे यार ऐसा नहीं करते, है ना, न्यूट्रल बॉडी है, एक काम करते हैं 2.3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। टू पॉइंट थ्री, शाबाश। और ये गलत है। गलत जवाब। एग्जैक्टली इंटीजर, इंटीजर वो सीधा सीधा बोलता है या तो मैं एक आऊंगा अकेले या तो नहीं आऊंगा। सिंपल। या तो मतलब पॉइंट पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है, 2.5 2.3 2.2 ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे तो पूरा 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। 2.3 2.5 ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल। इसमें क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसमें है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। अगर कोई बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है। क्या है? एक्सेस है, ज्यादा है। एक्सेस का मतलब ज्यादा। पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ और भी चीजें हैं चार्ज के बारे में। लिखिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge, जैसे न्यूट्रॉन। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होगा, बट मास इज वेरिएंट। m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1/v² ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये पॉइंट नॉट इन योर सिलेबस। तो इस पे और हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिव नहीं है, और एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब 10 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 कूलम। ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 10 कूलम प्लस यहां पर माइनस
2 कूलम भी करेंगे तो कितना आएगा 8 कूलम। एडिटिव इन नेचर, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कैन नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है। हो गया? आपका तो रिवीजन हो रहा होगा, है ना? आपका तो हो गया ना स्टार्टिंग। अरे सर स्टार्टिंग में क्या है, हम तो माहौल समझ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखता कैसा है। ये हो गया? तो यहां पर 2.5 2.3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाला नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। 1 2 5 10 ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, ये एक सवाल है छोटा सा, ये क्वेश्चन है, डस Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम एग्जिस्ट। पहला सवाल सॉल्व करके बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। बताओ, पॉसिबल है? Q इक्वल टू NE लगाओ, काटो पीटो, N आएगा। क्या लगाएंगे इसमें? सिंपल, Q इक्वल टू NE, Q की वैल्यू दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, एंड E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 खत्म, ठीक है। इधर ये नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20, 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, इक्वल टू n के बराबर। किसके बराबर? n के बराबर। ये ऊपर जब चला जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 20 माइनस और ये प्लस, तो कितना बचेगा? 10 पे पावर माइनस 1। इसको रख सकते हैं हम लोग 1/10। नहीं बोलो, क्या ये इंटीजर है? अगर इंटीजर है, अगर इफ, देन इट इज, ये एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या ये इंटीजर है? पॉइंट में आएगा, क्या आएगा? 0.1, 0.1। तो सारा बताओ, ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलिए, प्राची आपको समझ में आया? ये कैसे आया? ये E की वैल्यू है, Q क्वेश्चन में दिया हुआ है,
एन, एन क्या है, व्हाट इज एन, इंटीजर। समझ गए, काम खत्म। और यहां पर इसी के नीचे लिख लो, चार्ज मस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इसी के नीचे ऐसे थोड़ा सा ऐसे भौकाल मारने के लिए, नो जस्ट अच्छी इंग्लिश के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज। चार्ज मस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, नोट्स अच्छे बन जाए, इन द फॉर्म ऑफ Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्म में होना चाहिए और एन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन इंटीजर होना चाहिए। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो होता है क्या, है कि नहीं, देखते जाओ धीरे धीरे, एक एक स्टेप हम लोग चढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ये नीचे आ गया ना, ये मैथ्स का पार्ट छोटा सा। अब इसके बाद अगला, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग चार्ज विल एग्जिस्ट, चार्ज विल एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज इसमें से एग्जिस्ट करेगा। पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू दावर -20 कूलम, पहला चीज ये बताओ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। दूसरा, Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू दावर -18 कूलम, तीसरा सवाल, सॉरी सेकंड सवाल, तीसरा, तीसरा ये लिख लिया ना, सेकंड, थर्ड, Q इक्वल टू 0.32 कूलम, फोर्थ, Q इक्वल टू -4.8 कूलम। बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेहनत करो, मेहनत, कोशिश करो, बताओ कौन सा पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, जल्दी। नहीं नहीं, पहला वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, शाबाश। तीसरा वाला कितने लोग का हाँ है, चौथा वाला, बताओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। सॉल्व किए, बोलो, इंटीजर नहीं आ रहा है, क्या आया, अच्छे से सॉल्व करिए प्लीज। अच्छे से सॉल्व करिए, देन यू माइट गेट द आंसर। तीसरा वाला कितने लोग बोले नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना तीसरा वाला, तीसरा, थर्ड वन, फोर्थ, सारा तुम बता दो, इन लोग को छोड़ो।
इन लोग को क्या ही आता है। बोलो, नहीं करेगा ना जीशान? करेगा, शाबाश। ये दोनों करेंगे एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सर कैसे? जैसे इससे पहले सॉल्व किया वैसे, फॉर्मूला वही लगेगा, Q इक्वल टू N। बताओ, सेकंड वाला कर रहा है? हाँ, कितने लोग का कर रहा है? कितना आया सॉल्व करने के बाद? 3, 30। फिर तो करेगा ना एग्जिस्ट, शाबाश। क्या पहले वाले में कुछ डाउट है? फिर ठीक है, कोई भी इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, समझे कि नहीं? कोई भी इंटीजर करो, सारा करो जल्दी। सारा हुआ? शिफा नहीं, बाकी लोग कोशिश करो। जो है तुम्हारा आया? नहीं, इसको कैसे किए ये वाला बताओ? Q इक्वल टू एन ई, ठीक है? तो Q कितना? 0.32। एन, एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एन, ई के प्लेस पे 1.6 इंटू 90। इसके बाद क्या करेंगे? नीचे लेके आओ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये n के बराबर है। अब क्या करेंगे बताओ? ये ऊपर लेके अगर जाएंगे हम लोग इसको तो कितना आ जाएगा? 19। अब इधर इसके लिए क्या करेंगे? अगर देखो सिंपल, ये पॉइंट को मैं हटा देता हूं, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट कूद के इधर आ जाएगा। नहीं, अब ये कट सकता है? नहीं, क्या आएगा? 0.2। नहीं, और अगर मुझे 2 करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? 18 कर दो इसको, दिक्कत क्या है? 18 तो आ जाएगा 2 इंटू 18, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। सेम उसी तरीके से इसको भी कर दो। तो इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, विल एग्जिस्ट। चलो, ये सब हो गया ना, कोई दिक्कत? अगला सवाल, देखो जितना तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ही फायदा है। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ? 9.1, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। लिख लो इसको,
और इसके बाद अगला सवाल, इफ 10 to the power 12 electron are removed from a neutral conductor, find पहला charge on the conductor, दूसरा decrease in the mass, बोलो ये हो गया, ये लिख लिया ना। ठीक, बताइए कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा? इसका आंसर की सर को बोला, अमर सर को बोलिए ना, वो भेज देंगे ये वाले का जो आप ओएमआर में लिखी थी। हाँ नहीं नहीं, ये दोनों का, ये नया वाला पेपर है ना, उसमें है नहीं तो सर नहीं नहीं, ये दोनों का, ये वाला इधर रहेगा, तो डाउनलोड करना पड़ता है, सर कर लेते और उनके पास में रहेगा। हाँ चलेगा, मतलब कैसे चेक करेंगे? इसको लेके जाओ, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो आपकी ये वाली आंसर की फोटो, हाँ पता नहीं किधर है। पेपर तो बहुत अच्छा आने वाला है, सीएलसी का पेपर, टाइम टेबल आ गया, बहुत शानदार रहेगा वो। अभी बच्चे ये लोग दे दें, उसके बाद उसको स्टार्ट करता हूँ, फेब के एंड तक आएगा वो। इसमें से ले लो, है ना, और सर को बोल देना एक बार, तो भेज देंगे। कितना आया, कितना आया पहले वाले का? और बाकी लोग का क्या किए क्या तुम लोग? Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं? इतना, तो लिख दो वही 10 to the power 12 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 इंटू माइनस, कोई दिक्कत? दूसरा डिक्रीज इन द मास, डिक्रीज, इसके बाद में तीसरा करो, इसको बताओ क्या आएगा? बताइए, बोलो, वही लिख देंगे ना, सिंपल। कितना कितना 10 पे पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31,
मास यही तो है, और इतने इलेक्ट्रॉन का, तो बस हमने इसको लिख दिया और इसका मास लिख दिया इलेक्ट्रॉन का। डिक्रीज इन द मास, कितने इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज, देखो इफ इतना आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल कंडक्टर, तो लिख दो ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितने, इतने, एन, कितने सारे, इतने सारे, मास कितना, इतना मास, हो गया। दैट्स व्हाई दा विंची सेड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगला सवाल, थोड़ा सा सोचना है हल्का सा, अगर है कुछ दिमाग के अंदर तब। इफ चार्ज इज रिमूविंग at the rate of 1.6 into 10 to the power minus 15 coulomb per second, when change of the body will be equal to magnitude of 10 to the power 8 electron, ये बताइए। ये एक छोटा सा सवाल है, बताओ सारा कितना आ रहा है, बताओ सॉल्व करके। बोलो, सवाल को ध्यान से पढ़ना, सोचो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ चार्ज इज रिमूविंग एट द रेट ऑफ इतना कूलम पर सेकेंड, व्हेन चेंज ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू कितना, इतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ई मतलब उसकी वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। ये इसकी कहानी है, लेकिन कितना रिमूव कर रहे हैं, इतना रिमूव कर रहे हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 रेट सॉल्व, काट दो। अब इधर इधर जोड़ लो सबको आराम से, सुकून से। अब देखो इधर, यहां पर कितना है, इधर ही इसको लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो t इक्वल टू कितना, 8 प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा ये, माइनस 19, और ये क्या हो जाएगा, बोलो इधर आएगा तो नीचे जाएगा उतना ही रहेगा, ऊपर जाएगा फिर प्लस 15। अब बताओ इसको अगर कर देंगे तो कितना आएगा, -4 और 8 में से 4, तो कितना आ गया, t पे पावर 4 सेकेंड। कितने लोगों का ये समझ में आया, शाबाश, वेरी गुड सारा, अमेजिंग।
You're on the path of success. Very good. Next, इसके बाद में हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग दी फोन नहीं, चार्जिंग सिर्फ. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग. पहला, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तीसरा, थर्मो आयनिक इमिशन. फोर्थ, इंडक्शन. फिफ्थ, कंडक्शन. कंडक्शन. हो गया? बताओ जल्दी, इधर लिखिए ये वाला. हेडिंग डालिए इंडक्शन. इंडक्शन ये होता क्या है? लिखो रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of body. Of body. When another charge body interact with it without touching. Without touching. Conductor, metal, insulator. ये लिख लिया ना इधर.
नए साल की कुछ तैयारी है आप लोग की 2026 का? मैंने तो प्लान कर लिया है कि पहले ही दिन रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3-4 घंटे का। आप लोग की क्या प्लानिंग है? अरे सर प्लानिंग क्या है, उस दिन आना ही नहीं है। प्लानिंग क्या है? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत खुश हो जाते कि नया साल आ गया, लेकिन हर दिन एक नया दिन आता है, वो उनको नहीं दिखता है। अच्छा आप लोग का टेस्ट सीरीज जो है बायोकेम का बहुत शानदार है, बता रहा हूँ। मतलब इंतजार है, आ जाएगा, फेब में है, तब तक सिलेबस हो जाएगा। मतलब शानदार चल रहा है, मैं क्या बताऊं, बस फॉलो करो तुम लोग, मजा आ जाएगा पेपर देख के, एकदम शानदार। चलो मान लो ऐसे एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, ये हो गया ना? कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद ऐसे एक और बना लो, ठीक है। मान लो यहां पर एक रॉड है, रॉड की प्लेट, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये है हमारा इस ए बी, ये बी है, यहां पर इस तरफ माइनस क्यू है, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज, तो इधर सब माइनस है इस तरफ, और इस तरफ है सब प्लस, एक लाइन से प्लस, और ये है सब माइनस। ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू, ये सब माइनस इस तरफ ऐसे है चारों तरफ, यहां पर प्लस, ये स्फीयर है, ए और बी स्फीयर है, क्या है? तो यहां पर ये लोग अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ कर लेगा अपने आप को अरेंज, नेगेटिव की तरफ, समझ गए? ये अट्रैक्ट करेंगे, और बाकी इसके लिए देखो इस तरफ इन लोग पूरे पॉजिटिव है प्लस क्यू, और ये इस हिसाब से नेगेटिव, अपने आप को इन लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। जैसे यही दो लोग थे, यहां से हमने एक और ये लेके आ गए इसको माइनस वाले, सब लोग इसकी तरफ भागेंगे, समझ गए? ऐसा हो गया।
बना लिए सब लोग? बनाओ जल्दी। यहां पर हमने उसको टच कराया है क्या? नहीं, इंडक्शन में हमने इसको टच कराया नहीं है, लेकिन ये लोग अरेंज हो गए, अपने आप को कर लिए। अब रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते तुम, अगर कनेक्ट कर सकते हो तो। समझे कि नहीं? नॉर्मल। बना लिए सब लोग? जल्दी करो फटाफट। जल्दी। प्राची लिखे, सईफा लिखो इसको। हाँ जल्दी करो, स्पीड स्पीड। माइनस क्यू की तरफ क्या रहेगा सब? माइनस, बाकी की तरफ प्लस। हेडिंग डालो कंडक्शन, 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 कंडक्शन। when two conductors when two conductors are connected by conducting medium, मान लो एक तार से जोड़ दिया, वायर, चार्ज में फ्लो from one body to another till potential of both spheres becomes equal। इसको एक वायर से जोड़ दो। ये ए है और ये बी, ठीक है। मान लो इसका चार्ज है प्लस क्यू और इसका मान लो कुछ नहीं है, न्यूट्रल, जीरो। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है ये, स्फीयर। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ए बराबर पोटेंशियल बी, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। अगर इसको हमने चालू कर दिया ऑन, तो आ जाएगा के क्यू माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू के एक्स बाई आर, और एक्स आ जाएगा फिर क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। ये सब देख के डरना नहीं, ये सब देख के डरना नहीं, बहुत आसान है, समझे?
इधर इसके पास में चार्ज कुछ नहीं है, इसके पास में चार्ज क्यू है, दोनों को क्या करेंगे, कंडक्ट कर देंगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? उधर क्यू है ना तो इधर आ जाएगा Q/2 इधर, Q/2 उधर। बाद में अभी देखो इसके बाद में समझ में आएगा, या फिर अगले वाले क्वेश्चन में। मान लो ये है इसका चार्ज Q/2 और इसका भी है Q/2। तो इसका आ जाएगा Q/2 Ne, क्योंकि बराबर है इसके लिए आएगा सेम। जब बराबर है तो फ्लो ही नहीं करेगा। मान लो दो टाकी है, दोनों में पानी फुल है, तो बहेगा क्या पानी इधर उधर? क्यों? बराबर है। वैसे यहां पर समझे, बहेगा ही नहीं। सेम इधर भी है। और इसी के नीचे लंच बॉक्स लिख लो। ये हो गया ऊपर उधर, सादिया हाँ जल्दी स्पीड में करो फटाफट। बोलो। हो गया? ये एक फॉर्मूला है, इससे डरना नहीं है जो है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। बॉक्स में लिख लो पहला पॉइंट, अगर मैं दो कंडक्टिंग बॉडी को टच कराऊं या तार से कनेक्ट करूं कनेक्ट करूं कनेक्ट करूं तो जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा चार्ज फ्लो करेगा चार्ज फ्लो करेगा। अगला पॉइंट, अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर
है तो फाइनल चार्ज बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये लिखिए, जैसे मान लो ये है एक छोटा सा प्लस क्यू और एक ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्लस क्यू प्लस क्यू, क्लोज। चार्ज फ्लो कितना होगा इसमें? यही वाला था, हमने इसको क्लोज कर दिया स्विच को। तो अब बताओ चार्ज फ्लो कितना रहेगा इसमें? जीरो। क्यों? दोनों में चार्ज, इधर भी क्यू है इधर भी क्यू, तो जीरो आएगा। चार्ज फ्लो बराबर है इसके लिए, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक। अब यहां पर चार्ज बराबर ही है तो फ्लो क्या करेगा, समझे कि नहीं? अगर दो भाई लोग हैं, बराबर हिस्सा मिला हुआ है, तो पिताजी को फिर आने की जरूरत नहीं है। 50-50 का बंटवारा अगर हो चुका है तो फिर पिताजी क्यों आएंगे अपने दूसरे रूप में? अगर बच्चे क्लास में अच्छे से बैठ के पढ़े, फोन नहीं यूज करें, तो फोन लेने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं। हो गया? ये लिख लिए। सब आज समझ लो, सब बेसिक है ना, ABCD, लेकिन ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। अब इधर देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा क्या है। सपोज वी हैव थ्री identical identical sphere identical sphere of initial charge initial charge QA QB और QC if A
touches to be, touches to be, and removed, removed, and then A touches to C, and finally separate, finally separate, separate, finally separate. Find final charge, final charge on each sphere, each sphere, final charge on each sphere. चलो उधर बना भी देता ना, उसी के नीचे आ जाए, फिर इधर तब तक लिखो तुम लोग। पहला क्वेश्चन में है ए बी सी, ठीक है, क्या बनेगा बताओ। अगर यहां पर क्यू का चार्ज इसने दे दिया है ऑलरेडी यहां पर ऊपर, लेकिन लिख देता हूं, क्यू ए इक्वल टू प्लस क्यू, और क्यू बी जो है 0, क्यू सी भी है 0। बोलो दूसरा सवाल वही वाला है, ए और बड़ा कर देते पहले इतना ही करो। पहले हमने क्या किया है, ए को बी से टच करा दिया, तो जब ए को बी से टच करा देंगे तो यहां पर क्यू था, तो यहां पर ए के पास में और बी के पास में कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, सी वाले के पास में उतना ही रहेगा, इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, सिंपल इसने बोला है ए को टच करा दिया, किससे, सी से, क्या करा दिया, इसके बाद वाले स्टेप में ए को टच करा दिया किससे, तो सी पे तो 0 है, अब ये ए और सी में आधा आधा हो जाएगा, तो कितना चार्ज आ जाएगा ए के पास और सी के पास, क्यू बाई 4, क्यू बाई 4। कुछ लोग को ये नहीं समझ में आएगा, कोई बात, इससे समझ में आ जाएगा। वैल्यू से अगर क्यू ए है 10 और क्यू बी है 2, क्यू सी है हमारा 10, अब करो, समझ गए, सही वही चीज जो वहां हुआ है, ये 10 है, ये 2 है और ये 10, समझ गए। अब ए और बी को जब टच कराएंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे आएगा, इधर डायग्राम भी बना सकते तुम लोग, ए को और बी को, ये ए है और ये बी है, ए कितना है 10, बी कितना 2, ठीक है, तो फिर बाद में इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा, मान लो यहां कर दिए ए और बी, 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, फिर ए और सी का करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना आ जाएगा, ए का तो 6 ही रहेगा या बदलेगा कुछ,
क्योंकि अब ए का कितना है 6 है, लेकिन सी का कितना है 10। ऐसे लिख लो इधर ए और सी, ए और सी में नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ए के पास में अभी कितना है 6, सी के पास कितना 10, टोटल कितना हो गया 16। तो एक के पास कितना 8, इसके पास 8, इसके पास 8। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और उसने पहले क्या बोला है, पहले एक बार इफ ए टचेस बी, ए बी को टच करेगा, तो ये 10 है और ये 2 है, कितना है टोटल 12। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 6। अब बोला ये जो 6 आया है इसको टच कराना है किससे, सी से, ए को सी से, तो यहां पर 6 है, ठीक है। और इसको ये कितना है 10। अगले वाले स्टेप में तो डायरेक्टली मैंने यहां लिख दिया 8 और 8, समझ गए 8 और 8 ऐसा। किसी को डाउट पूछो। हो गया, जैसे मान लो अगले सवाल में मैं देता हूं, इसको अच्छे से समझो। ये है हमारा ए, ये है बी, ये 5 कूलम है और ये है 3 कूलम। कुछ लोग को इसमें भी समझ में आएगा, ये दोनों मिल गया, ठीक है, बराबर ही है, ओके, छोटा नहीं है, जगह के हिसाब से मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या बनेगा, इधर 2 बन जाएगा इधर, ठीक है। तो कितना है टोटल 8, एक में कितना आएगा 4 4, ठीक है, 4 कूलम 4 कूलम आ जाएगा। बोलो निशान समझ गए, नहीं इधर लिख लिए ये, अगर मान लो ऐसा हो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन ऐसा रहे, मान लो जिसमें ऐसे हो, इसमें है 5 कूलम ए में और दूसरे में है -3 कूलम। अब बताओ क्या आएगा, बताइए। 1 1 कितना आएगा 1 1, एंड में कितना आएगा, ठीक है, टोटल कितना हो गया 2, ठीक है। तो एंड में आ जाएगा हमारा 1 कूलम 1 कूलम। तो इस टाइप का रहेगा तो कर लोगे, बोलो। हो गया, इसके बाद में हेडिंग डालो कूलम्स लॉ, हेडिंग डालो
ये हो गया। हेडिंग कूलम्स लॉ। हेडिंग डालिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। ये पॉइंट चार्ज, ये Q1 है प्लस Q1 प्लस Q2 R डिस्टेंस पे है। देखो इसमें क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए? ये कूलम्स लॉ जो है रॉड के लिए, स्फीयर के लिए, वो सब के लिए वैलिड नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए। Q1 लगाएगा फोर्स इसके ऊपर और ये इसके ऊपर लगाएगा, समझ गए? ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F, और F की वैल्यू आएगी कितना? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो इधर ये लगाएगा तो ये भी इस पे लगाएगा, उल्टा ऑपोजिट, ठीक है? F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और 1 अपॉन R स्क्वायर, तो आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया, बोलो, ये लिख लिए इधर जल्दी। अच्छा एक चीज और है, ये जो पॉइंट चार्ज फोर्स लगाएगा ये वाला Q1 Q2 के ऊपर, ये ऐसा नहीं होगा किसी एंगल पे नहीं लगाएगा, इसी पे लगाएगा, सेंट्रल उसके सामने ही लगाएगा जहां से लाइन पास कर रही है। ये नहीं कि ऐसे एक एंगल पे लगाएगा, नहीं, ये इस पे लगाएगा फोर्स और ये इस पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ गए? वो पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? ये यहां सामने ऐसे लिख लेना, मैग्नीट्यूड, वेक्टर वाला नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद K की वैल्यू लिखो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और इसकी वैल्यू यही है 10⁹। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी, विटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है? और इसको लिख सकते 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिख लिए? तो K की वैल्यू कितनी रहेगी? हाँ, और K के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू ये है। उधर लिख लिए? अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स है जो लिखना है।
जो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये फॉर्मूला पहली चीज। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर। अगला पॉइंट, लाइक चार्ज रिपल्शन। अनलाइक चार्ज attraction. These force act along the line joining Q1 to Q2. ये हो गया। इधर ही बना लो, इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस Q1, यहां पर एक चार्ज और इधर एक चार्ज। ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये इस पे लगाएगा इस तरफ, ठीक है। कभी भी फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों को उसी तरफ लगेगा। ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फिर ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाले चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये वाला चार्ज जो इधर है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाए इस तरफ, तो इसने भी फोर्स लगाया इस तरफ। कभी भी ऐसे एंगल पे नहीं लगाएगा फोर्स, ऐसे या इधर भी, समझ गए ये एक चीज, ठीक है। इसके बाद फोर्स अप्लाइड by one charge particle on another charge, particle is independent on presence or absence of third charge particle। देखो इस पे ये वाला Q1 फोर्स जो है, Q1 चार्ज जो है, इसके ऊपर ये वाले Q2 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये इस पे लगाएगा। इससे यहां पर मान लो Q3 चार्ज भी है, Q4 भी है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके ऊपर लगा रहा है अगर 100 न्यूटन का फोर्स, तो लगाएगा वो बोलेगा मुझे और लोगों से कुछ मतलब नहीं है। यहां पर भी अगर है, यहां पर भी है चार्ज, तो वही बोल रहा है
force applied by one charged particle on another charged particle is independent of presence or absence. रहे या ना रहे उसका जो काम है वो करेगा। ये नहीं कि अगर ये वाला है तो बोलेगा अरे यार तुम ही फोर्स लगा दो, मैं, ऐसा नहीं, तुम ही लगा दो, ऐसा नहीं। ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और उसी तरीके से ये भी करेगा इसके ऊपर, अगर रहेगा तब। ठीक है, इसके रहने ना रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग जताते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, फोर्स यहां पर इसी तरफ क्यों लग रहा है, इस तरफ क्यों, इसके पास में क्यों नहीं? ये Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज सेम है, समझ गए? अगर माइनस रहता तो इस तरफ आता, ये फोर्स वो लगाता लेकिन इस तरफ। जैसे पहला केस, केस वन, केस वन प्लस Q1 प्लस Q2, ये लोग R दूरी पे है, F इक्वल टू 80 न्यूटन। Q1 ने Q2 पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे केस में Q1 और ये Q2, मान लो दूरी है R और इस पे ये फोर्स लगाया, ये Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया? अगर मान लो इधर 80 है, 80 लगाएगा, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये हो गया इधर, और एफ नेट कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना है और कुछ नहीं। एफ नेट F1 F2 F3 सबको बस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, नेट फोर्स आ जाएगा। पहला प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2 और ये R दूरी पे है, दूसरा प्लस Q1 प्लस Q2। बताओ
ये Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा? हाँ, कितना लगाएगा? ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा के Q1 Q2 ऑन आर स्क्वायर। अगले सवाल में Q2 Q1 पर कितना लगाएगा फोर्स? बोलो, अगले सवाल इधर लगाएगा? कोई माइनस वाइनस नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? कोई माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, वो सब बाद में करेंगे डायरेक्शन का खेला, अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से खेलना है। लिखो जल्दी, और ऐसे लिख लो हिंदी में, ये फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाया है। ये फोर्स Q2 ने Q1 पर लगाया है। और उसके बाद में इधर एक कुप्से में लिख लो, हाँ एक छोटा सा लिख लो पॉइंट SSB। ये ध्यान से, ये ध्यान से, ये ध्यान से देखना है कि, देखना है कि किस पर, किस पर फोर्स निकालना, निकालना है, और किस पर, किसकी वजह से निकालना है। ये लिख लिए, बोलो। अब इसके बाद देखो इधर तीसरा प्लस Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है भैया, समय नहीं देखा करते, समझे कि नहीं? अब इधर से एक नया दौर चालू हो चुका है, एक नया चैप्टर, और लोगों के लिए 10-15 दिन बाद नया साल आएगा, मेरे लिए आज से ही है। तो इसके लिए कुछ बोलते नहीं शुभ, क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं ना अभी से, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। मान लो ये -Q2 है, अब बताओ अगर -Q2 रहेगा तो क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे, ये F, तो बोलेंगे हम लोग फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। माइनस अगर तुमने लगाया तो गड़बड़ है, माइनस माइनस कुछ नहीं लगाना। और इसी तरीके से एक और मान लो क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा Q1 कितना है +5e और ये Q2 है +3 इलेक्ट्रॉन। फोर्स इधर लगाएगा F, तो बताओ कितना आएगा। फोर्स बाई Q1 ऑन Q2, K Q1 Q2 लिख दो। क्या लिखेंगे? K Q1 कितना 5, Q2 कितना 3e। समझ गए? ऐसे कर, ठीक है, बंद कर दो। आज के लिए इतना ही काफी है।